प्रेम में पढ़ता, मतलब विद्यालय में पढ़ता हूँ। बहुत हो गए बकवास। दोपहर के 12 बज रहे। 12 ये स्कूल का टाइम है। हाँ, तो तू इधर क्या कर रही है? मुझसे शाना नहीं। तो तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा कौन है? क्या तुझे पता है इसका पापा कौन है? मेरा नाम लो, मेरा नाम। गोलू तेरी तो नहीं पता। तो हमें कैसे पता होगा? भाई शांत हो जा, शांत हो जा। इस बासुरे बिल्ले की तरह बहुत मोटा लग रहा है, लगता है खाते पीते घर का है। इससे अपना होमवर्क करवाऊंगा, रख ही लेता हूँ। हाँ, बहुत हो चुका। इस बात को मैं ज्यादा देर छुपा नहीं सकती। मेरे पापा प्रिंसिपल है। क्या तुम्हारा पापा प्रिंसिपल है? जाओ जाओ, बाहर में जाओ। हमारे मोहल्ले में प्रिंसिपल नाम का कोई लड़का नहीं रहता। अरे प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल। ओ, मैंने गलत बोला। हमारे स्कूल में कोई प्रिंसिपल नाम का कोई नहीं रहता। बाय द वे, प्रिंसिपल है कौन? अरे क्या तुम्हें प्रिंसिपल को नहीं पता? अरे प्रिंसिपल वही है जो सुबह आके ताला खोलता है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो पानी वानी देता है ना, वो है प्रिंसिपल। टेबल साफ मेरे करता है। पापा को प्रिंसिपल से डायरेक्ट पियोन बना दिया। तुम लोग अपना बकवास बंद करोगे? जो टॉयलेट साफ करते हैं वो है प्रिंसिपल। दीदी आप बोलो। अबे तुम लोगों को पांडु के बारे में पता नहीं है, मतलब पांडु सर। पांडु सर? ये कौन? वो पांडु की बात कर रहा है, डायरेक्ट बोलना। वो सब चोर। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ऐसे ही टहल रही वो थी। सब ठीक है। टीना एक बात बोलो। हाँ, कहो। तुम मुझे पसंद तो नहीं करती ना? छी, तुझे कौन पसंद करेगा? मतलब ऐसा सवाल क्यों? नहीं, मैं किसी और लड़के को चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था मेरे वजह से कोई अपने हाथ की नस काटे। ओह, तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग यहाँ हो लेकिन केश नहीं दिखाई दे रहा है। केश ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब तुम तीनों हो तो केश भी यही होना चाहिए। उसे यहाँ पर क्यों लाएंगे? क्यों? क्या लाना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दोस्ती का मतलब स्वार्थ नहीं, साथ होता है। हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे अच्छा लगता है। हमारे वजह से उसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ उसे नहीं तुम लोग लाते। कितना केयर करते हो एक दूसरे का। बोलो ज्यादा ज्ञान मत दे, वो पढ़ेगा तभी हमारे नंबर आएंगे। हाँ भाई, मैं यही करने वाला ये था। लोग कभी सुधरने वाले नहीं तुम हैं। लोगों का इश्क मोहब्बत हो गया। मैंने तुम लोगों का फोटो ले लिया। अब मैं जाके इसको अपने पापा को क्या दिखाऊंगी। तूने हमारा फोटो लिया? ये देखो। अरे मैया, भाई देखो मेरा शक्ल अच्छा से नहीं आ रहा है। लेना है तो थोड़े अच्छे तरीके से लो, और लेने के पहले बोलना होता है। मम्मी पापा ने नहीं सिखाया ये। अब ये फोटो मैं अपने पापा को दिखाऊंगी ना, मेरे पापा तुम लोगों के मम्मी पापा को कॉल करेंगे। तब भी उनके साथ तुम मजाक ही करते भाई हैं। बात में तो दम है। इस न्यूज के बाद ज्यादा से ज्यादा हमें बेल्टों से मार सकते हैं, टपका भी सकते हैं। भाई क्या कह रहा है? ज्यादा से ज्यादा। भाई मैंने सोचा है कि मैं IIT और जी क्लियर करूंगा। लगता है विद्या मुझे बुला रही है। चल बैठ यहाँ पर। लेकिन अगर तेरे पापा को पता चला कि तू डेली आके शाम को यहाँ पर सुट्टा पीती है तो मैं नहीं पीती। तो हम भी कहाँ बंक मार रहे हैं? ये देखो एविडेंस। चल झूठी, मैं नहीं मानता। तो किस बेस पे कह रहा है कि मैं सुट्टा पीती हूँ? अच्छा, हमने बर्बादी के पिक्चर अपने आंखों से ही देख लो। क्या? ये मैं नहीं हूँ, मतलब मैं ही हूँ। ये फोटो एडिटेड है। तुम्हें पता है ना मैं सुट्टा नहीं पीती हूँ। लेकिन वो सिर्फ मुझे पता है ना, तेरे पापा को तो नहीं पता। मैं अपने पापा पे भरोसा करती हूँ, वो भी मेरे पे भरोसा करेंगे। बात में तो वजन है, हम मानेंगे तो नहीं। हाँ। इसके लिए एक मस्त गवाही चाहिए चच्चा। अरे बेटा, कितना बार बोला है तुम लोग स्कूल के बच्चों, तुम लोग को बीड़ी देना मना है। क्या चच्चा कंट्रोल? अरे बाबा, इन लड़कियों के सामने तो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया। वो बेटा, मैंने तो भूल ही गया, तुम लोग तो सिगरेट पीते हो। क्या यार चच्चा को बंद करा, नहीं तो दारू पे आ जाएंगे। चच्चा, आपसे कुछ काम था। हाँ बेटे कहो। क्या आप इसके पापा को एक झूठ बात कह सकते हो कि डेली आके यहाँ पर सुट्टा पीती है? अरे बाप रे बाप, ये जुलूम मैं नहीं देख सकता। मुझे पक्का यकीन था। चाचा बेटा, मैं आंख बंद कर लूंगा, वैसे भी बोलना ही तो है। मैं आपको 50 रुपया दूंगी। बेटा आप क्या बताओ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। चाचा, 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पहली बार लाइब्रेरी गया और आपके लिए ये किताब बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया। आप कहो तो साइड वाले पनवाड़ी को दे दूं? बेटा बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये किताब मतलब दोस्ती कभी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं अपने दोस्त के साइड में ही रहूंगा। अरे चचा, तब बता कौन किसको सॉरी कहेगा? सॉरी मैंने कह दिया ना, वो प्लीज डिलीट कर दो। तुमने हमसे ऊंची आवाज में बात की और हमें फंसाने की भी कोशिश की। गोलू एक चांस दे दे। हाँ, क्या करना पड़ेगा? 102 धारा के तहत कोई भी एक सोशल मीडिया अकाउंट खोलो, वहाँ पे एक पोस्ट करो। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता था। कि दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरा नाम आज से छिपा लिया। पागल हो क्या? मैं ये सब क्यों लिखूंगी? अरे यार, इंटरनेट मिले इसलिए इस टावर पे बैठा साला 438 KB का पिक्चर पहुंच ही नहीं रहा है प्रिंसिपल को। मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। देखा है गोलू, डिलीट कर दे। भाई सच्ची में? हाँ कर दे। ए, शाम, इसके पीछे क्या है? क्या बताओ, एकदम खंडोर, एकदम माँ में एकदम। गोलू तू कुत्ते की तरह क्यों हंस रहा है? भाई पीछे देखो। मैंने तो तस्वीर बस पोस्ट किया था, मैंने तो पब्लिक किया ही नहीं। मैंने भी कहाँ डिलीट किया है, रिसाइकल बिन में पड़ा होगा। क्या? हाँ, मैं तो भूल ही गई। डिलीट किया तो बताया क्यों? आपसे नहीं बताऊंगी, प्लीज फोटो डिलीट कर दो। हम लोफर और हरामी टाइप के लड़के होते तो दूसरा चांस दे ही वो देते। तो तुम हो। खाली पीली
बेइज्जती करा रहा है। क्या बोली? मतलब वो एक चांस दे सकते हैं तो तुम तो उनसे भी भले हो, तुम तो 2 चांस दोगे। हाथ में तो दम है, लेकिन गलत गेस किया तूने। हम उससे भी बड़े हरामी हैं। हमसे तो दूसरी चांस की उम्मीद मत कर। बाय बाय, अगले जन्म में मिलते हैं। बाय छिपकली। क्या तुम इन्हें जानती हो? क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त को अपना चेहरा दिखाने वाला चेहरा। यश गोलू तुम भाई दोनों। कहा ना छिपकली थी। ये तो बड़ी गुंडी माफिक लड़की है। अरे प्रॉब्लम में इसका ही चेहरा आता है। अरे तुम लोग तो गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ टहल रही तो थी। इसके साथ क्या कर रही है? एक्चुअली मैं इसकी नई फ्रेंड हूँ, इसका कोई दोस्त नहीं है। ये कौन है? जिया, अभी तो हम दोस्त बने। कहाँ? मुझे तो याद नहीं आ रहा। मैं तो बस अपना ट्यूशन जा रही थी, मैं जा रही हूँ। चुपचाप रुक यहाँ पर। मुंह पे ओवर एक्टिंग लिखा है। वैसे छिपकली तुझसे काम था। छिपकली इतने टाइम से तुझे कह रहा था। ए जुबान संभाल कर, मेरा नाम जिया है, जिया। रुक, अभी एक पोस्ट करके योगी जी की तरह तेरा नाम परिवर्तन करता हूँ। तुम लोग तो बुरा मान गए। तुम लोग मुझे छिपकली बोले या मगरमच्छ, मुझे उससे क्या। आई लव एनिमल्स। एक्चुअली तेरे दोस्त को हेल्प चाहिए, वो किसी को ढूंढ रही है। उसका एविडेंस एक डायरी है, तो हमने बोला हमें दे दो। हाँ तो मैं क्या तू करूँ? अपने दोस्त का भला सोच सकता है, मतलब तू समझा सकती है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम अपना काम खुद ही करो। भाई पोस्ट हो रहा है। अरे रोही, डायरी तो मांग रहे हैं, दे दो। एक डायरी लेके तुम क्या करोगी? चलो मैं तुम्हें अभी सरोजनी मार्केट से नई डायरी खरीद के जिया देती तू हूँ। भी इनके साथ। पहले तुम लोग बताओ, तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक सुंदर लड़की देखी नहीं कि आगे मुंह उठा के छिचोरे की ए, तरह। जुबान संभाल के, को सुंदर लड़की मत कहो। घोड़े जैसी जो अभी इन लोगों को बताती हूँ। तुम लोगों का प्रॉब्लम जानते हो क्या है? तुम सबको अपने जैसा समझते हो। वेरी वेरी काइंड पर्सन। निहायती चोर, भिखमंगे, नल्ले, बेरोजगार, बेकार, फालतू चपरी। भाई तुझे कुछ कह रही है। और तू मोटे, शक्ल तो हाथी जैसी और शरीर सुअर जैसा, और मुझे घोड़ा कह रहा बस है। हो गया, हमें भी कोई खुजली नहीं है तेरी मदद करने। चल गोलू, और एक बात, गोलू पे बोलने का हक सिर्फ मेरा है। अरे भाई डायरी बाहर में जाए। मेरे आयस बनने तक तो इस एरिया में दिखना मत। भाई तू सिर्फ एक बता, आयस कैसे बनते हैं? अगर मुझे पता होता मैं खुद ना बन जाता। हाँ भाई बात तो सही है। पढ़ाई से याद आया, बहुत भूख लगी है, चल घर जाना पड़ेगा। यार खाना हो चुका है, गोलू को कहो आज हमारे घर से खा के ही ये जाए। भी कोई पूछने की बात है? ये और नहीं खाएगा? नहीं भाई, मम्मी ने कहा है कि मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने डाइटिंग शुरू की है। मतलब तू नहीं खाएगा ना? मम्मी इसका खाना मत निकालना, आज ये नहीं खाएगा। शाही पनीर और रसीले जले हुए थे। लेकिन मम्मी ने ये भी कहा था कि बड़े लोगों का बात मानना चाहिए। आज खा ही लेता हूँ, कल से डाइटिंग शुरू करूंगा। या मैंने मम्मी के दोनों बातें ही मान ली। मुझे पता था तू ऐसा ही कोई एक भद्दा मजाक अरे करेगा। भाई आंटी को दुख लगेगा सच्ची में। ओह आंटी को आप खाना बनाते अच्छा हो। हुआ है। मुझे तो सेम ही लग रहा है। तू गोलू सबके घर में जाके ये बातें क्यों कहता है? अरे कहा कहता हूँ, आंटी सच बात बताओ, आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लो और लो। नहीं आंटी नहीं नहीं बोल रहा है, छोड़ दो ना, वैसे ही बहुत मोटा हो चुका है। यारे तेरा खुद कंकाल जैसा शरीर है, उसे ज्ञान दे रहा है। ये बॉडी मैंने मेंटेन किया है, मेंटेन। अरे गोलू सच सच बताना, यश पढ़ाई कैसे देता क्या है? आंटी क्या कहूँ, आपका बेटा 2 नंबर है, 2 नंबर। गोलू 1 नंबर वो होता है। 2 नंबर क्यों 2 होगा? नंबर काम जो सारे करता है, उस्ताद है इसमें। क्या? मतलब अगले ट्यूशन में 2 नंबर लाया पूरे क्लास में। अरे आंटी आपको पता नहीं है, टॉपर रजत से भी ज्यादा मार्क्स लाए गोलू इसने। तुझे तो विलन समझ रहा था, तू तो देव मानस और निकला। लो और लो। वैसे रजत को कितना मिला? रजत वो तो उस दिन क्लास में आया ही नहीं। क्लास में मैं और यशी थे, हम दोनों में ये 2 तो नंबर गोलू मिला। तुम्हें कितना मिला? आंटी हाफ मिला। कौन सा बड़ा तीर मार तो दिया? चुपचाप रहे, गोलू से सीख नहीं पाता। 100 का हाफ मतलब 50 मार्क्स उसने लाए आंटी हैं। आंटी आपने गलत सोचा, 0 और 1 का बीच में। रुक, अभी तेरी मम्मी को भी फोन करती हूँ। अरे आंटी बुरी मत करो, 2 रोटी दो ना, chill करो। फाइल वाले केस में कोई प्रोग्रेस? सर हमने उस खंडर बिल्डिंग के आजू बाजू रहने वाले लोगों को पूछा, लेकिन हमें वहाँ कुछ मिला नहीं। सर लेकिन लकीली पीछे वाले कैमरा से कुछ लोग कैप्चर हो जाते हैं, और सर उसमें एक लड़की भी है। लड़की? सर आपको जानने में और भी ज्यादा हैरानी होगा, वो और कोई नहीं, हमारे गर्ल्स स्कूल का प्रिंसिपल का बेटी जिया है। और 2 बच्चे, ये इन दोनों का पता नहीं, लेकिन कपड़े से लग रहा है ये दोनों स्कूल के ही बस से है। बुलाओ इन 3 लोगों को, पूछताछ करनी है। बाबू तुमने खाना खाया? बाबू तुम नहीं खाओगे तो मैं अभी नहीं खाऊंगा। पर बाबू तुम्हारे मुंह में चिप्स क्यों लगा हुआ है? बाबू तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं बाबू, बाबू हमारे रिलेशनशिप के 15 दिन हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन बाबू मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? बाबू तुम अपने दिल पे रख लेना। ओ बाबू तुम कितने क्यूट हो, पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बाबू तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी। क्या? एक बीड़ी पी के चला लेगी पूरे दिन? ओके बाबू डन। बाबू कल ही शादी करते हैं। क्या बकवास है। भाई
कवि गुरु कालिदास ने कहा था, मीठा आम कच्चा नहीं होता और इंस्टा का प्यार सच्चा नहीं होता। अरे तुम लोग ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। लड़की लोग सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू खुद ही सिंगल है। देखो कोच कभी खेलता है क्या? लेकिन कोच के पास भी तो एक्सपीरियंस होता है। भाई हमारा कोच दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें उसके क्या गलती? बराबर बोला ना। मुझे छोड़ो, आज तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगी। अरे रानी जाने दो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने विद्यालय में बचाव पक्ष में पहला पदक नहीं जीता। मुझे खतरनाक प्लेयर बिल्लू सांडे को हराना था। बिल्लू सांडे वो सब छोड़ो, ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? मैं मुंह छुपा लेती हूँ, फिर से बेइज्जती करेंगे। हे रानी, ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप के 15 साल वारिया, तूने तो फुल रियल गैंगस्टर शिट कर दिया। नहीं 15 मंथ्स, मतलब 15 महीने। वाह रिया, तूने तो लड़कियों का नाम रोशन कर दिया। अरे बुद्धू, 15 दिन हो गए हैं। इसलिए मैंने और मेरे बाबू ने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पूरा क्लास इनवाइटेड होगा। तो रानी तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर आना। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिंगल हो। पूरा क्लास मतलब हम भी आने वाला है। भाई तू रेडी हो जाइयो, मैं रेड कोट पहन के चलाऊंगा। एक सेकेंड, तुमने शायद मेरे पार्टी के रूल्स नहीं पढ़े। क्या है रूल? बदसूरत आदमी हमारे पार्टी में अलाउड नहीं है। वाओ बाबू, तुम कितने फनी हो। ये कौन सी बात हुई? तू खुद के पार्टी में खुद ही नहीं आएगी? क्या रे, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तेरे बाप की शादी में आया हूँ, आ देखेगा क्या देखेगा? अरे वो प्रिंसिपल फिर से बुला रहा है तुम दोनों को। इस टकले का तो कुछ करना ही पड़ेगा, दिन दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। भाई जाने दो, अगले स्कूल में जो पेंसिल से मर्डर किए थे उसका खुलासा न कर दे बस, तब तक इस टकले की बात सुन ही लेते हैं। ओ तभी तो कहूँ। क्या तभी तो कहूँ? पुलिस क्यों आई है? पुलिस? माननीय प्रधान शिक्षक महोदय, हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। यार सर जी, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, मैं भगवान के साइड में लगाऊंगा, क्योंकि गुरु भगवान समान होता है। बस अब अंदर आने की इजाजत दे दो। अब और कितना अंदर आओगे? सर जी हम अंदर आ ही चुके हैं, तो अब बाहर जाने की भी इजाजत दे ही दीजिए। तो मैं हाँ ही समझू आपके मुंह से। चल गोलू। ये क्या यही है दोनों? हाँ यही है दोनों। चलो चलो मेरे पीछे पीछे आओ। सर जी ये कौन सी बात हो गई? हमने टॉयलेट रूम में तो सिर्फ बम ही उड़ाया था। सिर्फ बम? हाँ, शांतनु का शांत नुन्नू गायब हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? उसका बाप तो अमेरिका में रहता है, उसके लिए कुछ भी ला सकता है। सर इसके लिए आपने पुलिस बुला लिया? क्या ये तुम दोनों ने किया था? सर आपका स्नेहा मैडम का फोटो एडिट करके जो फेसबुक में मैंने वायरल किया था, उसके लिए आपने बुलाया है ना? क्या ये भी तुम दोनों ने किया था? हम नहीं आए हैं क्या? भाई फालतू में मैंने अपना कीमती ओपिनियन वेस्ट कर दिया, इससे बेहतर मैं प्रोवो में जाके अपना ओपिनियन दे देता। क्या? ये प्रोवो क्या है? भाई प्रोवो इंडियाज फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। तुझे जिस भी कैटेगरी में नॉलेज है उसे चूज करके इजीली यस और नो में आंसर देके तू पैसे कमा सकता है। मैं नहीं मानता, झोल झाल होगा। भाई 2 करोड़ से ज्यादा यूजर है, ट्रस्टेड ऐप है। देख सवाल आया कि इंडिया इंग्लैंड के मैच में इंडिया क्या जीतेगा? हाँ भाई पक्का जीतेगा। तुझे सिर्फ यस क्लिक कर देना है। अगर तू अपने आंसर से श्योर है तो इजीली तू क्वांटिटी साइड में क्वांटिटी बढ़ा भी सकता है। अरे पैसा आएगा कहाँ से? भाई विड्रॉ डिपॉजिट अनलिमिटेड है, तो गूगल पे पेटीएम किसी के भी थ्रू इजीली पैसे विड्रॉ कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक से डाउनलोड करने पर तुझे 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। क्या? मुझे भी लिंक दो, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मतलब हमने फालतू फालतू ही सारा गुनाह कबूल कर दिया। लो सर, अब हमें फांसी की सजा में अंदर डाल दो, नहीं तो ये जल्लाद प्रिंसिपल हमें यहीं मार देगा। सर जी जल्दी करो। वो सब ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है? आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, वही सब बताता हूँ। भाई क्या लल्लू पुलिसमैन है? इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। ये मुझे सब सुनाई दे रहा है। मतलब ये बेशरम भी है। हे मोटे, पहले तू बता, तू क्या कर रहा है? अंकल जी मैं तो यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है, छोले। गोलू बकवास सवाल के जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है? अगले कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे? मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी हमारे साथ। सर शुरू किसने किया था? ठीक है चलो बयान पे आते हैं। पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या?
मम्मी पापा के साथ? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। प्लीज बच्चे बता दे। हमारे साइड में ही रहते हैं। छोड़ो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा? किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात। अरे इन लोगों को क्या पता दीवार के उस साइड कौन खड़ा है, बस वो ना अंदर आ जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ हमने किया क्या है? बेटे काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रही होंगी घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गधो, ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली। हम हमारी ही बात कर रहे थे। तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ। उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या सर आप मुझे इतना गलत समझते हो? मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बेटा, बोलो। हाँ तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में एक कचौरी का दुकान है। हाँ। तो कचौरी खिला दो, फिर मैं बयान दे देता हूँ। दोपहर में कौन मोमो खाएगा? बच्चे अब तू अपना मुंह मत खोलना, इस बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात। देख मोटे, ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान है जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर तभी मेरा नींद टूट गया। मैं वहाँ सोने ही तो जाता हूँ। ये तो अगले वाले से भी बदतर है। सर दिया ना मैं बयान। देख गोलू, ऐसे बयान देते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो सर जाओ। वही तो हम कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। वैसे आपके पास गारंटी तो है ना? गारंटी? तुम लोगों का गारंटी मैं क्यों लूंगा? अरे भाई वो वारंट होता है। साले मोटे, तुझे दिन बड़ा इंग्लिश आ रहा है। हाँ सर वही वारंटी। क्या आपके पास वारंटी नहीं है? अब तो ये बात कानून के ऊपर जा रहा है। मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्या? अब क्या हुआ? नहीं वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अरे हमारे डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर। अरे ये तो वही कमिश्नर है। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को सर तो 506 धारा। क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। अरे सर जी हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। गोलू साले, 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तो इसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। अरे बाप रे बाप, इतना लॉ तो मुझे भी याद नहीं। भाई मैं तो तुझे लल्लू समझ रहा था, पर तू तो जीनियस है भाई, जीनियस। क्या बकवास है। काश ये भी मेरे साथ रोज 4 एपिसोड देखते क्राइम पेट्रोल दस्तक के। सर
अब आप लोगों का टाइम हो गया। आपने हमसे इज्जत से बात करी, इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। यही होता है टीचर, पूरा स्कूल इस इंसान को जाहिल देशी दरिंदा कह सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एक महान प्रिंसिपल है। और यस गोलू, तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना। जो थोड़ा जाहिल और देशी दरिंदा है। तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर हमारा बयान। चलो। और सर और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है, आप बस अपना मत भूलना। अरे यार, इतना अंधेरा क्यों है? हम अपने फ्यूचर में तो नहीं आ गए? ना, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा फ्यूचर तो ऑलवेज ब्राइट है। भाई यार, हम क्यों सही कर रहे हैं? गोलू भूल मत, ये तेरा ही आइडिया था। तब तो सही कर रहे हैं, लेकिन आयशा से हम और एक बार डायरी मांग ही सकते थे। डायरी तू मांग लेना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, भाई रुक जा। आधी रात को ये ऊपर से आवाज कैसी आ रही है? डायरी। अरे यार, इस टॉर्च को क्या हुआ? गोलू साले, तूने फिर से बैटरी नहीं दी। ला तेरा टॉर्च ला। गोलू साले, बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, बहुत मार खा जाएगा अगर तूने प्रैंक किया तो। भाई इधर देख। अब देखने उखने का टाइम नहीं है, जल्दी ढूंढा, यहाँ से भाग। अरे भाई इधर तो देख। क्या है भाई? ये आयशा कमिश्नर के साथ क्या कर रही है? तो यही था कुछ इस एपिसोड में। अगर आप त्रिनेत्र के और एपिसोड देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाय द वे, पिछले एपिसोड डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। तो चलो बच्चों, अगले दिन हमने पढ़ाया था कि हेल्दी कैसे रहते हैं। तेरा पेट दर्द ठीक हुआ? नहीं भाई, मेरा तो अभी भी दर्द कर रहा है। भाई टैबलेट्स तूने लिया है ना? हाँ। मेरा तो अभी भी पेट दर्द कर रहा है। तुम लोगों का ये हालत किया किसने? मैम, ये सब यशगुलू ने ही किया है। वो लोग मेरे पीछे ही बैठे हुए हैं। देखो मैम, कितने आराम से सो रहे हैं। बैड मैनर्स। मैम, आपको उन्हें पनिश करना चाहिए। इन लोगों को तो। यश! क्या मैम, आप मुझे बुला लेती, फालतू में आपने अपना एनर्जी वेस्ट किया। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? टोटल टिफिन टाइम था, उस टाइम सो लेते, अभी भी सो रहे हो। और वो तुम्हारा मोटा दोस्त किधर है? मैम, वो भी साइड में सो रहा है। क्या ये भी अब सोने लगा? गोलू! यस मम्मा। साइलेंस! तुम लोगों ने तो होमवर्क किया नहीं होगा, ना ही तुम लोग टाइम पे स्कूल आते हो और ना ही पढ़ने। तो तुम लोग स्कूल क्यों आते हो? मैम, विद्या के लिए। वाह, क्या बात की है तुमने। अगर विद्या के लिए ही क्लास में आते हो तो सो क्यों रहे थे? क्योंकि मैं विद्या क्लास में नहीं आया। शांत हो जाओ सारे। इसके लिए मैं तुम लोगों को माफ भी कर दूं, लेकिन पूरे क्लास का क्या? तुम्हें भी दिख रहा है पूरा क्लास का बुरा हालत है। और जब मैंने इन सब से पूछा तो इन लोगों ने कहा कि इस सब का रीजन तुम हो। अब मैं इनसे पूछूं, क्या तुम ही बताओगे कि तुमने इन लोगों के साथ क्या किया? मैंने इन लोगों के साथ रोल नंबर 86, रोल नंबर 88, रोल नंबर 89। आई कम इन सर। सर, हम अंदर आ सकते हैं? आओ, तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। क्या सर, क्या फालतूगिरी है? सरकार आपको क्यों पैसे देता है? आपका क्लास शुरू कर देनी चाहिए थी, हमारा इंतजार करने की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ, ये को टाइम है स्कूल में आने का। तो ऐसा बोलो ना। चलो, तुम लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। क्या सर, आप रिटायर होने वाले हो? मेरा तो पता नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद शायद तुम लोग रिटायर हो जाओगे। थैंक्स टू चोमू, ये आइडिया चोमू का था। वेलकम सर। तो आज से क्लास का नया रूल है, जो भी क्लास में लेट आएगा उसे देनी पड़ेगी 50 रुपए की फाइन। क्या? और ये इंग्लिश की क्लास है, आज से इसमें सिर्फ इंग्लिश में बात होगा। सर, कैन आई ड्रिंक वाटर? ऑफ कोर्स माय सन, यू कैन। ये इंग्लिश टीचर चोमू का बाप है क्या? इसको सन क्यों कह रहा है? हो सकता है, चेहरा तो थोड़ी मिलती है। पर भाई, इस चोमू के बच्चे ने तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा फाइन लगा दिया। तुझे फाइन की परी है? मैं तो सोच रहा हूँ हमारा टूटा फूटा इंग्लिश सहलेगा स्कूल। पता नहीं, हम तो तोरा बुरु में फंस गए। तोरा बुरु? ये कौन सा कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है तू? गवार जापानीज कोनिचिवा। तोरा बुरु का मतलब ट्रबल होता है जापानीज में। इंग्लिश तो ठीक से आता नहीं है
तूने जापानीज कहाँ से सीखा? भाई डुओलिंगो ऐप पे। डुओलिंगो? ये क्या है? डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इसमें तू 40 से ज्यादा लैंग्वेज सीख सकता है। अरे भाई इंग्लिश मुझे तुझसे बेटर आती है और मैं अपने इंग्लिश पे इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। सही है, पर तुझे जापानीज आया कैसे? जापानीज तो बहुत टफ लैंग्वेज है। पता नहीं भाई, इसके गेमिफाइड वर्जन में मजेदार गेम खेलते खेलते कब मुझे जापानीज आया पता ही नहीं चला। अब ये क्या हुआ? लगता है नोटिफिकेशन आ गए। भाई इसमें बड़े फनी फनी रिमाइंडर नोटिफिकेशन देता है जिससे हम लेसन सीख सके। लाला ऐप दे। भाई अभी क्लास चल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहीं से तू डाउनलोड कर लियो। क्या बे बेशर्मो, तुम लोग अभी भी यही खड़े हो? बोलो मत, 15 मिनट लेट आए हो। 15 मिनट? क्या सर जी, बस 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। बस 15 मिनट? 15 मिनट में इंसान गरीब से अमीर, अमीर से गरीब बन जाता है, और तुम्हें बस 15 मिनट लग रहा है? क्या सर, जो 15 मिनट पहले आए हैं वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? क्या? कुछ नहीं सर, जा रहे हैं। यस, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? सर, you learn us the important of language. क्या सर तो कह रहे थे इंग्लिश पढ़ाएंगे, अचानक से कोडिंग क्यों पढ़ाने लगे? बड़ी दुविधा है, मैं बिस्कुट पर फोकस करता हूँ। भाई लेगा क्या? दे। सर देखो, यश गोलू चलते हुए क्लास में बिस्किट्स खा रहे हैं। क्या? मेरे क्लास में खा रहे हैं? क्या गोलू, व्हाट्स दिस बिहेवियर? नहीं सर। मुंह से बिस्किट निकाल के बात करो। और यश तुम भी बताओ तो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? क्या सर, आपको खुद को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? साइलेंस। मैं पढ़ा रहा था द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, द मोस्ट पावरफुल एंड आइकॉनिक लैंग्वेज के बारे में। क्या सर, आप संस्कृत पढ़ाते हो? गधो, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी सर। आफ्टर 10-12 जब तुम IIT कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो इंग्लिश कंपलसरी है। अब्रॉड से आने वाली सारी नौकरी करने के लिए भी तुम्हें इंग्लिश आना चाहिए। इंडिया में हर बड़ा से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम इंग्लिश में होता है। अभी सोचा है इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या करोगे? मुझे तो भोजन बोली जी बचा लेंगे। क्या? सर, इंग्लिश आया ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे कमाऊंगा। तुम लोग और पैसे? नहीं, तुम लोग पैसे कमा लोगे, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी नाम की भी तो कोई चीज होती है। सर, वो भी तो एक काम ही है। हाँ, एकदम परफेक्ट काम है तुम जैसे लोगों के लिए। अगर सब लोग पढ़ने लगे, सब लोग इंटेलिजेंट हो जाए तो ये सब काम कौन करेगा? तुम जैसे लोगों के लिए तो ये काम बने होते हैं। चलो मान लिया तुम लोगों ने पैसे कमा भी लिए, क्या तब तुम इंग्लिश आ जाएगी? तब तुम एक एजुकेटेड पर्सन बन सकोगे? सर, जब पैसा बोलता है तब कोई ग्रामर चेक नहीं करता। यस, तुम खड़े क्यों हो गए? सर, यश ने कहा कि पैसा बोलता है। बिल्कुल बोलता है, मेरा पैसा तो नहीं बोलता। सही बात। यश के पास ऐसा कौन सा पैसा है जो बोलता भी है? वो 500-2000 का बोलता है, तेरा 10 वाला है। यश, क्या सर, वो तो रोहन को बोला, आपको क्यों मिर्ची लगी? आपके पास भी क्या 10 वाला नोट है? क्या? भाई देख, माना कुछ गलत कहा क्या? मैं भी तो वो सोच रहा हूँ, ये स्कूल वालों को पढ़ाना ही नहीं आता है। चल भाई यूट्यूब से पढ़ लेंगे। लो, बेल भी बज गया। चल गेम खेलने चलते हैं। अरे यार, इस नेटवर्क का क्या हुआ? देख भाई, बहाने मत मार, हार रहा है तू। अरे यार, इस चोमू के बच्चे ने तुम दोनों को फंसा दिया। तुम दोनों ने सोचा है फाइन के पैसे कैसे दोगे? अरे केश, वो तो हमें देना पड़ेगा, तू फालतू का टेंशन क्यों ले रहा है? देख भाई, टेंशन का नाम ले, टेंशन हाजिर। क्या बेखा दो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। मतलब? अपने फ्यूचर की तबाही, हम गेम खेल के और तू पढ़ाई करके। वैसे किस बहाने, I mean, किस काम से तुझे आना हुआ? कोलो, एक सच बात बोलूं, तुम्हारी जैसा भद्दा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मैं एक सच बात बोलूं, तुम बड़ी क्यूट हो। साला क्या ठरकी है। हाँ, वो तो मैं हूँ। लो हिस्सा बराबर, दोनों ने ही एक झूठ बात बोल दी। ये मेरा भाई है, मेरा। वैसे ये तेरे हाथ में क्या है? असाइनमेंट्स? तू शायद पागल हो चुकी है। असाइनमेंट्स 8 तारीख को है, तो आज क्यों लाई? पागल मैं नहीं, तुम लोग हो, क्योंकि आज 8 तारीख है। क्या? आज 8 तारीख है? चलो असाइनमेंट तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम लोगों को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है? जब पनीर नहीं है कढ़ाई में तो क्यों फोकस रखूं पढ़ाई में? देख भाई, पीछे एनिमी। देखा भाई का कॉन्फिडेंस। अबे सालो, मैं अकेला थोड़ी पिटूंगा, तुम लोग को भी पिटोगे। चलो टिफिन टाइम भी हो गया, कैंटीन चलते हैं। मैम, ये रहा आपका ऑर्डर, अगली बार जरूर आना। चलो हटो, साइड दो। क्या चमक चलो, तेरी शिफ्ट है क्या? लल्लू लोग, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले बोर्ड देख लेना। क्या है बोर्ड में?
कस्टमर का इच्छा पूर्ण करना हमारा धर्म है, तब तक जब तक आप उधारी नहीं लेते, क्योंकि उधारी लेने वाले और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अरे साला, ये तो हमारी बेइज्जती कर रही है। अरे पैसे है पैसे, जेब भर के पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। तब तो ठीक है, पैसे है तो जो मांगोगे वही दूंगी। क्या? जो मांगूंगा वही दोगी? मैंने ऑर्डर की बात करी है। मैं अभी तो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, पर तुमने क्या सोचा? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, भैया गलत सोच। लल्लू और टाइम खोटे मत करो, जो भी ऑर्डर करना है जल्दी करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, चल फटाफट जितने भी पुराने पैटीज है सारे पैक कर डाल। क्या पुराने पैटिस? पुराने पैटिस से तुम लोग क्या करोगे? हम उससे खाए या नहाए, उससे तुझे क्या? जितना बोला जा रहा है उतना करो। तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई है, ये स्कूल का कैंटीन है सर, यहाँ पे हम A to Z सारे हाइजीनिक मेंटेन करते हैं एंड एवरीथिंग फ्रेश आता है, वो भी पैकेजिंग के साथ। अगर मैं दुगने पैसे दूं तो? सर पैकेज कर दूं या आप यही खाएंगे? पैकेट में कर दूं। सर सच बात बताऊं, यहाँ का एक भी पैटिस फ्रेश नहीं है, कुछ पैटिस के तो सालों साल हो गए हैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी पैक कर। ये लो, लगता है इस बार बेस्ट सेलर का अवार्ड तो मुझे ही मिलने वाला है। चल अब इसे साइड रख और ताजे में से 2 पैटिस निकाल। क्या तुम्हें पता भी है तुम लोग क्या कह रहे हो? तू शायद भूल रही है, तेरी रूल बोर्ड में लिखा है कस्टमर का इच्छा पूर्ण करना हमारा धर्म है। ये लो तुम्हारा ऑर्डर। ये हुई ना बात? फालतू फालतू में इन लोगों ने मेहनत करवा दिया। अब इसे कहाँ ले जा रही है? क्या तुम लोग ये खरीदने वाले हो? हाँ बेशक। क्या सच्ची में? पर आधे दाम। एक सेकंड वेट, मैं पागल वागल नहीं हूँ, कोई पागल ही होगा जो इतना पैटिस आधे दाम में तुम लोगों को बेचेगा। सर सच बात बताऊं, यहाँ का एक भी पैटिस फ्रेश नहीं है, कुछ पैटिस के तो सालों साल। ये देखने के बाद भी? पेमेंट आप UPI करेंगे या कैश? नहीं, अब तो मैं पैसा नहीं दूंगा। रुको, तुम लोगों की अभी कंप्लेन करती हूँ। हाँ हाँ, और जाते समय ये वीडियो भी दिखा देना प्रिंसिपल को। अरे तुम लोग तो बुरा मान गए, इसे अपनी ही दुकान समझो। क्या? मेरी दुकान में तू क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। लगता है सर को इस बार मुझे बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इतनी भी इज्जत देना क्या? भाई यार, आज तो दोस्तों में फुल रोले पार्टी चल रही है, पार्टी। पागल है क्या? वो गरीब लोगों को खिलाने के लिए थोड़ी मैंने ये लिया है। तो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, इटली से सबसे एक्सपेंसिव पैटिस आया है। इसमें है सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल। तो किसे चाहिए ये? एक्चुअली ये इटली से नहीं, रशिया से है। भाई पैटिस तो इतने हेल्दी होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। पागल है क्या? पैटिस कब से हेल्दी होने लगे? मतलब तो झूठ बोल रहा है, इसमें कोई मिनरल्स नहीं है। अरे बुद्धू, इसमें सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है, पर 0% करके। इसमें मिनरल होगा। अरे सोडियम का अम्मा भी होगा। ले जाओ ले जाओ। भाई पूरा स्टॉक खत्म, इस बार तो भारी कमाई हुई है। मेरा पेट क्यों दुख रहा है? मेरा भी थोड़ा थोड़ा पेट दुख रहा है। क्या भाई, कैंटीन वाले तो बड़े हरामी हैं, ये लोग तो हमारे हेल्थ के साथ खेल रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैंने इसमें पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। क्या? पर यार पेट दर्द की क्यों दवाई मिलाई तूने? धक्का मुक्की करने का नहीं, सबको एक टैबलेट मिलेगा। एक टैबलेट 10 रुपया करके। अगर एडवांस में चाहिए तो डबल पैसे लगेंगे। किसको एडवांस चाहिए? मुझे चाहिए। भाई लोग, ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। क्या हो रहा है इधर? कैंटीन के पेटीज को तुम लोग गलत मार्केटिंग करके बेच रहे हो। और ये क्या? ये तो हमारे स्कूल की दवाई है, इसे भी तुम लोग इलीगल तरीके से बेच रहे हो। और सर यही नहीं, इन्होंने रिया के साथ ब्लैकमेल भी किया। ये देखो। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि पनिशमेंट क्या होती है। सर, इन लोगों का कोई गलती नहीं है, ये पूरा प्लान मेरा ही था। फंस गए ना। सर मुझे ले जाओ, मैं अपना गलती मानता हूँ। क्या भाई? मैंने स्कूल के कैंटीन से पैटिस लाके उसे गलत मार्केटिंग से बेचा, और उसके बाद सबका पेट क्यों दर्द कर रहा है? जाने दो, इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंटीन पे सवाल उठेंगे, कैंटीन का फंड आना बंद हो जाएगा। पर मैं सह लूंगा। लेकिन जब मैं मेडिकल रूम में गया तब मैंने देखा आधे से ज्यादा दवाई तो एक्सपायरी डेट का है। स्कूल इतना लापरवाह कि मेडिकल रूम एक बार चेक भी नहीं कर पाया। एंड इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? प्रिंसिपल जी सस्पेंड हो जाएंगे। सर आपका तो प्रमोशन का टाइम ही आ रहा था। पर मैं सह लूंगा। पर मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही पड़ेगा। सर ले जाओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसी छोटी मोटी गलती तो होती रहती है। क्यों सर? ओके सर, आप कह रहे हो इसलिए आपका बात मैं मान रहा हूँ। तुम लोगों को तो
वो भाई क्या प्लानिंग थी? देखो भाई लोग, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम लोगों का नुकसान पहुंचाना, लेकिन चोमो को एक्स्ट्रा फाइन चाहिए था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। यश ये गलत है, ये तो सेल्फिशनेस हुई ना। तुमने अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान किया। तुम हमसे मदद भी तो मांग सकते थे। हाँ, एकदम ठीक, एकदम ठीक, एकदम। तुम तो आज गए। छोड़ो, अभी भी देर नहीं हुआ है। आज से मैं स्कूल में मस्ती बंद कर दूंगा। बस प्यार से तुम लोग 100 रुपए करके दे जाओ। समदोष इस चोमू का है, पीटो साले को। एकदम ठीक। समझा क्यों मैंने पेट दर्द की दवाई मिलाई थी? ओए सॉरी भाई, सॉरी, मैंने भी तुम पे शक किया। अरे ये सॉरी बोलने का टाइम नहीं है, बस हम प्रॉफिट में हैं। यश, 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 कहाँ खो गए हो तुम? तब से मैं पूछ रही हूँ इन लोगों का पेट दर्द क्यों कर रहा है? देखो मैम, मेरा थोड़ी पेट दर्द कर रहा है, इनका पेट दर्द कर रहा है, इनसे पूछो। मैम यश को उन्होंने स्कूल के कैंटीन से पैटिस लेके हमें गलत मार्केटिंग से खिलाया, इसकी वजह से हमारा पेट दर्द कर रहा है। क्या यश, क्या कह रहा है चोमू? देखो मैम, गरीबों को अमीरों का खाना पचता नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे तो पेट दर्द ही नहीं हुआ, हम लोगों का ही तो पेट दर्द कर रहा था। देखा मैम। चलो, इस बात को मैं जाने भी देती हूँ, पर ये मत भूलना आज असाइनमेंट है। क्या मैम, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन लिया। क्या? बस मैम, हम भूल चुके हैं कि आज हमारा असाइनमेंट था। चुप हो जाओ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है एक ही बहाना हर साल कहते हुए? मैम सच्ची कह रहा हूँ। मैम, इन लल्लू लोगों के साथ बात करना ही टाइम पास है। अब मेरा असाइनमेंट चेक कर लो, मैंने ऊपर एक ड्राइंग भी बनाई है। नाइस, सीखो कुछ इससे। इससे तो ड्राइंग भी बनाई है। तुम एक दिन सिर्फ असाइनमेंट करके लाना, वही मेरे लिए बहुत होगा। और रिया बताओ तो, अगली बार तुम्हें टोटल्स में कितना मिला था? मैम 670। वाओ, इतना नंबर तो यश गोलू को मिलाकर पूरे स्कूल भी नहीं आया था। एंड मैम, मैंने तो अभी ही डिसाइड कर लिया है कि मैं बड़ी होके क्या बनना चाहती हूँ। नाइस। और रिया, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैम, मैं बड़ी होके बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। देखो, कुछ सीखो इससे, कितना क्लियर विजन है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया तू इतना पढ़ाई लिखाई करके धंधे वाली बनना चाहती है? अब कौन आ गया? रुको, आती हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते। आंटी गोलू है क्या घर में? रुको, गोलू देख, यश है। यश, उसे मेरे कमरे में भेज दो। जाओ, महाराज बुला रहे हैं, अभी सोकर उठा है। खावे गोलू। क्या भाई, अगर खाना है तो मम्मी से मांग लो, मेरे खाने पे क्यों नजर डाल रहे हो? गोलू तू पागल वागल है क्या? खड़े खड़े होके कौन खाता है? अरे यार, घर वालों ने कहा मैं कितने दिन घर में और बैठ के पैसे बर्बाद करता रहूंगा, घर में बैठ के खाता रहूं, इसलिए खड़े होके खा रहा हूँ। अरे तेरे घर वाले ये नहीं कहना चाहते? हाँ, तू अब सोकर भी खा सकता है, यही तेरे घर वाले कहना चाहते हैं। ये सब छोड़, ये कपड़े किसके है? कितना नया लग रहा है। छूना मत उसे। क्यों? ये मैंने फेयरवेल के लिए बचा के रखा है। फेयरवेल? उसके लिए तो 2 साल बाकी है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 2 साल बाकी है। वो सब छोड़, भाई पर तू रेडी नहीं हुआ? रेडी? शादी वगैरह में जाना है क्या? अरे स्कूल स्कूल के लिए थोड़ी रेडी होते हैं, वो तो बाल मजदूरी है। बोल, मजदूरी करने के लिए रेडी है? हाँ, वही मजदूरी करने के लिए रेडी है। आज नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्यों? स्कूल में कौन जाता है? कौन? जिनके दिमाग कमजोर होते हैं। अरे हमारे तो वैसे भी पासिंग मार्क्स उठ जाते हैं। खींच खाच के। हाँ, उठते तो है। ठीक है, कितना सैड लाइफ है। अब मुझे जाके उस लड़की से मिलकर डायरी लेना होगा। अबे गोलू यार, कितना खाएगा? जल्दी चल, स्कूल नहीं जाना। भाई, तू इतनी जल्दी रेडी कैसे हुआ? अरे तेरे वो फेयरवेल के कपड़े थे ना, वही पहन लिया। ओह ठीक है। क्या? जल्दी कॉल उसे। तेरी बेवफा ने मुझे अरे भाई रुको। अरे गोलू यार, ये तो 6 पैक वाले चचा है। क्या चचा, चाची से बात कर रहे हो? अरे थोड़ा धीरे बात करो। क्या हुआ? अरे कल रात एक कीमती फाइल चोरी हो गई। अगर इतनी कीमती है तो थोड़ा गार्ड वार्ड रखते। सबसे टाइट गार्ड रखा गया था, लेकिन सारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये कोई केस हुआ? आप मेरी बात सुनो, हमारे मोहल्ले के रोमियो भाई को आप लोगों ने क्यों पकड़ा है? रोमियो भाई? वो तो दिखने में ही नशेड़ी लगता था, उसको तो जेल एक दिन जाना ही था। रोमियो भाई अपने अतीत की सारे बातें छोड़ के पेड़ लगाने गए थे, आप लोगों ने उसे पकड़ लिया। पेड़ लगाना चाहते थे, पकड़ लिया। गांजे के पेड़ लगाने से किसी को ऐसे तरह कोई मारता है? अरे गोलू बेटा, हमारे जेल में एक मोटे करके कैदी फरार है, तो हमें वैसा ही एक बंदा चाहिए। ठीक है अंकल, मैं आता हूँ। वो सब तो ठीक है,
वो कौन है? वो तो हमारा नया कमिश्नर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे पांडु, उसको सबको चाहिए, सबको चाहिए। स्ट्रिक्ट और वो देख के तो लग रहा है मुस्लिम लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। प्रसाद प्रसाद मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। चलो भाई, आज मेरा उपवास है। दुबे ले जाओ इसे। अरे यार, दिन रात सिर्फ हॉस्पिटल का चक्कर, लगता है मुझे एक नर्स का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। बाहर जो शोर कर रहे थे उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ, ये तुम दोनों, ये दोनों किधर गए? भागो 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 भागो। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जगह खाली है तो बैठ ही जाती हूँ। हाय, मेरा नाम है जिया, तुम्हारा? अरे कह भी दो। चलो मैं ही कह देती हूँ, मेरा नाम है गिलब्लू मॉन्स्टर। तो हाँ गिलब्लू मॉन्स्टर, तुम कहाँ रहते हो? मैं पनवेल रहती हूँ। वाह, वो तो आयशा। तुमने कुछ कहा? ओ आयशा तुम्हारा नाम है। वाह, तुम तो बोल भी सकती हो। तुम क्या क्लास में नहीं हो? नहीं, 10 साल से इसी क्लास में हूँ। 10 साल से? हाँ, 10 बार मैंने इसी क्लास में फेल किया है। ओ, तू इस बार टेंशन मत ले, तुझे ऐसा चीट करना सिखाऊंगी ना तो पक्का पास हो जाएगी। तू वो सब छोड़ना, तुझे आइसक्रीम कौन सी पसंद है? मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। जी, हम क्या एक गेम खेले? जबान पर लगाम, जो पहले बोला वो हारा। कूल, ये तो मेरी मम्मी का फेवरेट गेम है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तो अब तो हम पक्के दोस्त हैं। लिलियश को एड़ा समझा था ना। अब देख वीडियो डाल के सबके पेड़ा निकालता हूँ। गोलू एडिट कर। हाँ भाई, ऐसे करके एडिट करते करते यहाँ पर हम क्वीन डालेंगे, देख भाई 50% मैच ऐसे जीतेंगे ऐसे। हाँ भाई, ये तो सही। गोलू, हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, तू फिर से गेम खेलना स्टार्ट हो गया। अरे भाई, थोड़ी थोड़ी देर गेम के दौरान मुझे पढ़ते रहते। कोई नहीं भाई, अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी एडिट करता हूँ। ये कौन सा ऐप है? अरे वंडरशेयर फिल्मोरा। अरे यार, ये कौन सा नया ऐप है? फिर से वो 3D घिसे पेटे ट्रांजेक्शन होंगे। भाई, तूने शायद वंडरशेयर फिल्मोरा का नाम नहीं सुना है। तू कहता रहता ना हमारा एडिटिंग इतना अच्छा कैसे होता है, देख तुझे दिखाता हूँ। अरे तू अगर सब्सक्राइब और लाइक के भीख मांगे तो व्यूअर्स तो देंगे नहीं, इसलिए देख वंडरशेयर में प्रोवाइड करते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट। तो इजीली यहाँ पे डाल के क्रोमा की कर एंड देख भाई, सब्सक्राइब वाला ऑप्शन आ गया। अब डाउनलोड करने की कोई खिचकिच नहीं है। तुझे मैजिक देखना है? गोलू को सारे फूल समझते हैं ना। अब देख गोलू फायर है, फायर है। देख म्यूजिक भी यहीं से देते हैं। रुक रुक रुक, म्यूजिक पे नो कॉम्प्रोमाइज, हम दूसरे जगह से लेंगे। अरे भाई, एक बार सुन तो ले। बोला ना नहीं। भाई मस्त है। हम देख वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अरे गोलू, एडिट तो कर ले। भाई एडिट खत्म हो गया, मैंने कहते कहते एडिट कर दिया। इतना फास्ट? हाँ, फिल्मोरा भी गोलू की तरह सुपर फास्ट है। सो गाइस, किसका वेट कर रहे हो? डाउनलोड वंडरशेयर फिल्मोरा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी वीडियो पोस्ट कर। हाँ भाई, करता हूँ। 98, 99 क्या? अरे यार, नेट खत्म हो गया। अरे गोलू, ब्रॉडबैंड में कैसे नेट खत्म होता है? ब्रॉडबैंड देख तो पूरे स्कूल में तुझे ब्रॉडबैंड दिख रहा है। वो तो नहीं है, पर तू नेट कहाँ से ले रहा था? अरे सामने वाले रूम से मैंने हॉटस्पॉट से नेट लिया। ओह गोलू, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। सामने वाला रूम किसका है? अरे हमारा बोंदू प्रिंसिपल का। मुझे कहता है नेट ऑन कर दो, मैंने तो हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिया। हम इतना रिचार्ज कराते हैं, इतना डेटा भरवाते हैं, इतना महंगा मोबाइल है, तब भी 1 GB डेटा कैसे? अरे बाप रे बाप। तो तू तब थोड़ा परेशान लग रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अरे कह दे, मैं तो तेरी दोस्ती हूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। ठीक है, कहती हूँ। अरे यार, कुछ हाई स्कूल के लड़कों से पीछा छुड़ाना है। क्या? सिर्फ इतनी सी बात? मतलब? अरे हाई स्कूल के सारे लड़के मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, थर थर। क्यों, तेरा नाम बिजली है क्या? बिजली नहीं, डायनामाइट। सब मुझसे डरते हैं। क्यों? इतनी खतरनाक जो हूँ। अरे इसके पापा प्रिंसिपल है। क्या, सच्ची में? इतनी सी बात तू पहले कहती, कब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हाँ यार, तुझे पहले ही कह देना चाहिए था। हाँ चल छोड़, अब क्लास में जाती है। क्लास शायद शुरू भी हो गया होगा, तुझे पास भी तो होना है। अरे ये तो हमारी क्लास की टॉपर है ना। ये बहुत लोग चिपकली के साथ क्या कर रही है? छोड़ जाने दे, हमें उससे क्या। तो कितने दिन से सब चल रहा था? सर, आप परेशान दिख रहे हो। किसने हमारे सर को परेशान किया? किसने किसने? और कौन है जल्लाद? ओवर एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मनोहर हमको सब बता दिया है। मतलब मेरे फोन से तुम लोग हॉटस्पॉट स्विच करके कंप्यूटर लैब में ऐश उड़ाते थे। गद्दार मनोहर। ये क्या हरकत है? बिहेव योरसेल्फ। तुम लोग को अंदाजा भी है कि तुम लोग ये सब हरकत करने के बाद कितनी बार जाके कंप्यूटर लैब में पकड़ाए हो? 1, 9, 56। हाँ, 2-3 हजार बार तो होंगे। ये सब बोलने के बाद तुम लोग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती थोड़ी आपके स्कूल में पढ़ता। चलो वो तो ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग ये करते क्यों हो? क्लास के 2-3 पीरियड बाद तुम लोग गायब हो जाते हो, फिर उसके बाद तुम लोग कंप्यूटर लैब में पकड़ा जाते हो, फिर उसके बाद बेशर्मों की तरफ फिर से तुम लोग को कंप्यूटर लैब में पकड़ा जाते हो। सर, एक्चुअली हमारा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम ऐसे करके मस्ती वगैरह करते रहते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा था,
क्लास के अंदर मुझे खूब मार पड़ती थी, खूब डांट पड़ती थी। सर हमको जब देखो डांटते रहते थे, मारते रहते थे। उस टाइम पे ऐसा था कि हम कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, पर यह है कि अब आज मौका मिला है कि आज अच्छे टीचर बन जाए। कहते हैं ना बच्चों, टीचर से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, तो इसलिए आज के बाद से तुम हमको अपना दोस्त समझो। ठीक है पांडू आते हैं। पांडू? ये पांडू कौन है? अरे दोस्ती में शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, तो हमारे सर का नया नाम है पांडू। और हाँ सर, हम फीस नहीं दे सकते। क्यों? अरे गोलू, पांडू थोड़ी दोस्ती के बीच में पैसा लाएगा। हाँ ये तो बात सही है। चल 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 चल, कहाँ जाने हैं? अरे चल बंक मारते हैं। अरे हमारा नया दोस्त पांडू से तो एक बार पूछ ले। हाँ हाँ पांडू, तू क्या बंक मारेगा? हाँ भाई, एकदम पांडू की तो इधर की उधर कर दी। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे दोनों की ये बुरी हालत करी किसने? बहुत गंदे तरीके से मारा। अरे यार अब इससे क्या कहूँ, कहता हूँ फिसल के गिर गए। हाँ शेर का दूध लाने गया था। क्या? ओए क्या? अरे शेर का दूध लाने गया था, उसी में शेर के साथ थोड़ा हाथापाई हो गया, इसलिए तो ऐसे ही हालत है। शेर का दूध कौन पिएगा? अरे शेर का बच्चा ही तो शेर का दूध पीता है। हाँ, हमारे मुंशी काका के गाय का नाम शेर है। अरे क्यों बोला तू? ये बात मैं तो डर ही गया था। तुमने क्या सुना, वो खंडर में कीमती फाइल चोरी हो गई, उसके बारे में? अरे सुबह सुबह कांस्टेबल चच्चा ने बताया था। पर यार ये सब तो छोड़, असली न्यूज सुनने का। ओए क्या? अरे हमारे रोमियो भाई को पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया है, अब उसे कैसे छुड़ाओ यही सोच रहा हूँ। क्या? गोलू, अगर फिर से तूने रोमियो भाई का नाम लिया ना, तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मैं मजाक करता रहता हूँ भाई, पर वो डायरी तो लेनी है, वो मत भूल। चल उसके लिए प्लानिंग भी करना है। प्लानिंग तो भेड़ लोग करते हैं, अपन तो शेर लोग हैं, अपन डायरेक्ट हमला करेंगे। हाँ भाई, उस लड़की को मैं खा जाऊंगा। बे, डायरी लेने की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम शेर क्यों बनेंगे? भाई 2 मिनट चुप रहे, जो होगा शाम को देखा जाएगा। ठीक है। अरे जिया, तुझे लगता है वो दोनों आएंगे? अरे तू इन सब का चिंता काय को ले रहा है? तेरे साथ जिया है जिया। आज उन सब लोगों का वाट लगने वाला है, वाट। क्या लगने वाला है? वाट। बाय द वे, तुझे पता है हमारे स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड भी है? अरे जिया यार, तू कभी थकती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी थक जाती हूँ, तब दिल को हल्का करने के लिए किसी के साथ बात कर लेती हूँ। अरे तो वो सब छोड़ना, तुझे बड़े होके क्या बनना है? मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, और तुझे? मेरा तो सेट है, मुझे रैपर बनना है, फेमस होना है। लेकिन मैं कोई गाना अपलोड करना नहीं चाहती हूँ, मतलब मुझे कम में ज्यादा सक्सेस पाना है। ओह, मतलब तू कुछ नहीं करना चाहता? तुझे आइसक्रीम खाना है? नहीं। मुझे तो खाना है, तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे यार, ये जिया कहाँ रह गई? क्या हमारा वेट कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था तुम हमारा वेट जरूर करोगे। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि अब से तुम्हारा केस डिटेक्टिव याश और गोलू संभालेंगे। वेट, तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात? इसमें क्या अच्छी बात है? हाँ, क्योंकि हमारे काऊ का ग्रुप का वसूल है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। जिनको मदद की जरूरत नहीं है, उनको तो दिलो जानों से मदद करना। काऊ ग्रुप? डिटेक्टिव गोलू, अब केस पे आते हैं। मुजरिम ने तो कोई भी एक सुराग छोड़ के गया होगा। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, उसने एक डायरी छोड़ दी थी। गोलू, अब वो डायरी किसके पास है? उस लड़की के पास। तो फटाफट हमें डायरी दे दो, हम तुमको फटाफट मुजरिम पकड़ के दे देंगे। अरे तो किससे बात कर रही है? वो 2 लफंगों के साथ। क्या वो आ गए? किधर है वो दोनों? अरे तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। तो तुम दोनों? अरे छिपकली। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया।